गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चर्चा करते हैं कल 22 मई के डेट में हुए छत्तीसगढ़ में सीजी प्री डीएड और बीएड के एग्जाम का। आई होप कि आप सब ने बहुत ही अच्छे से अपना अपना एग्जाम दिलाया होगा और जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था अपने पेपर बनाने का उस तरह से आपने अपना पेपर बनाया है। देखिए, अगर पेपर की लेवल की बात करें, कट ऑफ की बात करें, कॉलेज में सिलेक्शन की बात करें, काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करें, तो सारी चीजों को एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें किस तरह से होने वाली है, कितने नंबर तक आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में या तो एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में सिलेक्शन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर के लेवल का, चाहे आप बात करो बीएड का या आप बात करिए डीएड का, ऐसा बताया जा रहा है और देखने में समझ में भी आ रहा है कि जो पेपर था ना वो टफ लेवल के पेपर नहीं थे, है ना। सामान्य पेपर था, कुछ कुछ जगह में इजी भी लगा है पेपर, दोनों पेपर है ना, चाहे आप डीएड की बात करो या बीएड की बात करो। जब भी किसी भी एग्जाम का पेपर आसान आ जाता है ना तो उसके कट ऑफ में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। जो पेपर इजी होते हैं, आसान होते हैं, वहां पर ना कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना होती है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए। लास्ट ईयर की एग्जाम की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर में भी कट ऑफ लगभग ठीक ठाक था, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि पिछले एक दो सालों से डीएड और बीएड करने वालों की संख्या ना बहुत ज्यादा बढ़ी है। और स्पेशली अगर हम बात करें इस साल का, तो इस साल तो डीएड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, लगभग 2 लाख लोगों ने डीएड का पेपर दिलाया है, लगभग 1,25,000, 1.25 लाख लोगों ने बीएड का भी पेपर दिलाया है। तो डीएड और बीएड का जो क्रेज है ना पिछले कुछ 4-5 सालों में बढ़ा है, जब से शिक्षक का वैकेंसीज आना स्टार्ट हुए हैं तब से। कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कितने नंबर तक आपको प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो देखिए किसी भी अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की पहली बात कर लेते हैं। अलग अलग जिलों में गवर्नमेंट कॉलेजेस है और सभी जिलों का जो कट ऑफ मार्क्स होता है ना वो अलग होते हैं। अगर हम बात करें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बेमेतरा जैसे क्षेत्रों का, तो वहां कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाता है। अगर आप बात करो दूरस्थ क्षेत्रों का या स्पेशली अगर हम बात करें बस्तर एरिया के जिलों का या वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना कट ऑफ कम जाता है वहां। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस 50 नंबर तक को भी मिल गए थे पिछले साल, ठीक है, ओबीसी। अगर मैदानी क्षेत्रों के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो अगर आप, तो एटलीस्ट आपका तो 60-62 नंबर प्लस होनी ही चाहिए। अगर आप ओबीसी जनरल के स्टूडेंट है, मिनिमम आपके 60 से 65 नंबर होनी चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आप मैदानी एरिया के हैं तो, ठीक है। बस्तर संभाग या सरगुजा संभाग के हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम कट ऑफ चले जाए, लेकिन 65 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो ही आप उम्मीद कर सकिएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूं। अगर हम एसटी और एससी की बात करें तो 2-4 नंबर आप कम उस पर ले लीजिए, ठीक है। एसटी एससी की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपके 55 से 60 नंबर के रडार में तो होनी ही चाहिए। एसटी का थोड़ा सा कम जाता है, 50-55 भी चले जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में भी, ठीक। तो ये इतने अगर आपके नंबर है ना, 62 से 65 अगर आपके नंबर आते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में आप गवर्नमेंट कॉलेज को उम्मीद कर सकते हो, ओबीसी और जनरल। तो ये तो बात हुई किसकी? ये तो बात हुई गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस का, क्योंकि देखिए डीएड या बीएड करना इतना ज्यादा कंपलसरी हो गया है अभी के समय में कि भैया जो भी कॉलेजेस मिल जाए एटलीस्ट एडमिशन मिलनी चाहिए। हालांकि आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है, चाहे आप बात करें डीएड का, चाहे आप बात करें बीएड का, देखो बीएड में सरकारी की अगर हम बात करें तो गिने चुने ही कॉलेजेस हैं, 2-4 कॉलेजेस ही है, और वहां सरकारी में सिलेक्शन पाना काफी टफ होता है क्योंकि सीट बहुत ही कम है, लगभग 500 के आसपास ही सीट होंगे और उस 500 सीट में जगह बना पाना बहुत टफ होता है। तो आपके अच्छे ही नंबर आएंगे, 65 से 70 नंबर के आसपास आएंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकती है बीएड का। अगर हम बात करें अब प्राइवेट कॉलेज में, तो पहले हम बात कर लेते हैं डीएड का, फिर बात करेंगे बीएड का। देखिए एससीईआरटी का वेबसाइट आप लोगों के सामने चल रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम लेने वाली बॉडी सीजी व्यापम है। सीजी व्यापम सिर्फ आपके एग्जाम लेंगे, अब आगे का जो भी आपका प्रोसेस होगा वो एससीईआरटी से ही होगा। ये आपके ऑफिशियल साइट है एससीईआरटी का, जहां आपकी काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस का, तो देखिए पिछले साल प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफी ज्यादा नंबर तक का सिलेक्शन हुआ था, मतलब कट ऑफ हाई गए थे। हालांकि 4-5 सूची आया था लास्ट तक, और लास्ट सूची तक अगर हम बात करें 45 से 50 नंबर तक ओबीसी जनरल कैंडिडेट अगर हम बात करें तो उनका सिलेक्शन हो गया था किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में। लास्ट 5-6 लिस्ट, लगभग 5 लिस्ट आया थे लगभग, है ना। अंतिम सूची तक की अगर हम बात करें
तो 45-50 नंबर तक का सिलेक्शन हुआ था, और सेम इस साल भी उम्मीद कर सकते हैं। जो 45 प्लस है एटलीस्ट 45 जो प्लस है उन ओबीसी और जनरल में, वही उम्मीद कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का भी। उससे कम नंबर में थोड़ा समस्या हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा कम था, जैसा कि आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा मीडियम या सामान्य लेवल के पेपर थे। पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। पेपर टफ, कट ऑफ कम, पेपर इजी, कट ऑफ हाई, ठीक है। तो ये तो हो गया डीएड की बात। अगर हम बात करें बीएड का, तो देखिए इस बार डीएड करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बीएड में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। तो बीएड में कंपटीशन डीएड के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा, और बीएड में सीट की उतना मारामारी नहीं होगी। बीएड कॉलेजेस में सीट मिल जाएगा लगभग, ऐसा उम्मीद है। 40-40 के आसपास भी अगर किसी के नंबर आते हैं ओबीसी में, जनरल में, तो मोस्ट प्रोबेबली बीएड में सीट मिल जाएंगे, उससे कम में भी मिल सकता है। तो बीएड के लिए उतना इशू नहीं है। मेन समस्या है डीएड में सीट पाने का, चाहे प्राइवेट हो कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज में तो मारामारी रहेगी, है ना। तो इस तरह से कट ऑफ आपके रेंज करेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब रिजल्ट्स आ जाएगी कुछ दिनों में, आपके मॉडल आंसर आएंगे। मॉडल आंसर आई होप आपने मिला लिया होगा। मॉडल आंसर के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। काउंसलिंग के लिए एक विशेष पूरा शेड्यूल डिसाइडेड होगा, दिशा निर्देश जारी होगा एससीईआरटी के द्वारा कि कब क्या कैसे क्या क्या कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, आपके 10-12 के मार्कशीट है, अगर आपने 12वीं पास किया है और आप डीएड में फॉर्म डालें, 10वीं 12वीं और छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं आय प्रमाण पत्र भी मांग दे, है ना, वो भी बनवा के रख सकते हैं आप। तो ये कुछ विशेष डॉक्यूमेंट है, और बाकी जो कुछ दिशा निर्देश एक्स्ट्रा रहेगा एससीईआरटी का तो वो देखा जाएगा। बाकी ये कुछ विशेष है। अगर हम बात करें बीएड का, तो उसमें भी लगभग सेम डॉक्यूमेंट है। ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा आपको लगेगा, है ना, आपके जो भी ग्रेजुएशन के बेस पर आपने फॉर्म डाला है वो लग जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस की अब बात करें तो एससीईआरटी के वेबसाइट में आप जाइएगा, ये वाला वेबसाइट ओपन करिएगा, यहाँ से यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है। आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या कहीं चॉइस सेंटर में करवा भी सकते हैं। खुद से अगर आपको काउंसलिंग करना हो तो एससीईआरटी वेबसाइट सर्च करिएगा गूगल में, ये वाला फेस ओपन होता है। फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अभी जो प्री डीएड बीएड परीक्षा लिखा हुआ है, यहाँ पर डीएड बीएड काउंसलिंग लिखा रहेगा। यहीं पर आपके दिशा निर्देश भी रहेंगे, यहीं पर आपका पूरा शेड्यूल भी रहेगा, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपना मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके आप अपना आईडी जनरेट करेंगे, फिर उस आईडी से आप काउंसलिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। काउंसलिंग में कुछ नहीं करना होता है। काउंसलिंग का मतलब है आपको कॉलेजेस प्रेफरेंस चुनने होते हैं कि कौन कौन से कॉलेज को आप पहले नंबर में रखना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ 8-10 कॉलेजेस आप प्रेफरेंस लेंगे, फिर सबमिट करेंगे, वही आपका काउंसलिंग होता है। फिर आपको मेरिट के हिसाब से जिस भी नंबर में आपको जो भी कॉलेज फिट बैठता है ना, आपके नंबर के हिसाब से आपको आपके प्रेफरेंस में से कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है, उन जितने आप कॉलेज चुने हैं उन कॉलेज के लायक है, तो अगर आप जितने भी कॉलेज आपने चुना है उन कॉलेज में किसी में भी आपका नंबर फिट नहीं बैठता, मतलब किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको फिर दूसरे लिस्ट में देखा जाएगा। एक फेज में लगभग 2 लिस्ट आते हैं, दोनों लिस्ट में आपको देखा जाएगा कि आपका सेकंड लिस्ट में आता है या फर्स्ट लिस्ट में आता है। अगर दोनों लिस्ट में नहीं आया तो नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ सकता है नेक्स्ट फेज में। तो इस तरह से चीजें चलती है। काउंसलिंग दिशा निर्देश के बाद एक बार और उसको डिस्कस कर लेंगे आगे। बाकी सारी चीजें यही होगा एससीईआरटी के वेबसाइट में। अगर आपको कोई भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, किसी भी कॉलेज में आपका नाम आ जाता है, तो आपको फिर दिए हुए तिथि में उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेने होते हैं। एडमिशन की बात जहां पर आई है तो देखिए आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे कि चाहे आप डीएड करो या बीएड करो, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर फीस डिटेल पूरा दिया हुआ है एससीईआरटी के वेबसाइट में। एससीईआरटी की वेबसाइट में देखेंगे तो फीस डिटेल की कौन से कॉलेज में या कोई भी कॉलेज हो, फीस लगभग सेम रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा 2-4 होते हैं कॉलेजेस के हिसाब से। बाकी जो एससीईआरटी का मानक फीस है वो यहाँ पर दिया हुआ होता है, उसको आप जरूर चेक करिए। याद रखिएगा फीस की जब बात आती है तो बीएड में मैक्सिमम या लगभग 30-32-33 के आसपास ही एक साल की फीस होते हैं। उससे ज्यादा अगर कोई कॉलेज मांगता है तो वो आपको एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं। आपके कोर्स फीस की बात हो रही है ना, कोर्स फीस की अगर आप बात करो तो लगभग 30 से 32 हजार के आसपास ही, है ना, लमसम आपकी फीस होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में एक साल का। तो बीएड 2 साल का, बीएड की बात हो रही है। अगर हम डीएड की बात करें तो 21-22 हजार ही फीस है आपके डीएड के कोर्स फीस। इसके अलावा कॉलेज कुछ एक्स्ट्रा फीस लेते हैं आपके, जैसे कुछ किट वगैरह को हो गया 5-6 हजार या जो भी,
तो वो अलग। इस तरह से आई होप कि लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।